गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। 4 बज गए शाम को, तो आज शाम को व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अभी जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, कहीं अच्छी जगह लेके जाएंगे आपको, तो सारा दिखाऊंगी वहां से। मानसून मेला की कई सारी मैंने वो देखी थी, कुछ वीडियोस देखी थी। तो दस्तकार हैंडमेड जो होती है चीजें, दस्तकार बोलते हैं उसको हिंदी में। हाँ, हैंडमेड चीजें, दस्तकार। तो गाइस देखते हैं, कुछ अच्छा सा मिलेगा तो जरूर ले लेंगे, अगर ठीक ठाक रीजनेबल कुछ हुआ। वैसे तो हैंडमेड चीज काफी महंगी होती हैं, तो सारी चीजें अच्छे से दिखाएंगे वहाँ की, और आपको भी बताएंगे किस जगह पे है। अच्छा लगेगा करना तो फिर आप भी जा सकते हो उस जगह पे, दिल्ली में ही है वो। तो जब हम पहली बार जा रहे हैं तो देखते हैं जाके अभी। और गाइस ये देखिए, स्टैंड मंगवाया था नेविगेशन फोन लगाने के लिए, तो ये अच्छी चीज है, ये आज ही आया है, इसका ऑर्डर करा था। और ये पूरा रोटेट हो जाता है पूरा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये अच्छी चीज है गाड़ी के लिए, आप भी मंगवा सकते हैं उसको। तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको भी चाहिए अच्छा सा। तो गाइस बैठे बैठे एक शॉर्ट की एडिटिंग कर दी है मैंने, और हम लोग पहुंचने वाले ही हैं। और ये देखो, पूरी स्टोन मार्केट है, जैसे हम नर्सरी में देखते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल से चिकने चिकने पत्थर, तो उसकी मार्केट थी यहाँ पे पूरी। तो अंदर जाके तो काफी बड़ी थी वो। अभी पहुंच गए हैं, बस 1 ही मिनट का टाइम बाकी है। लग क्या रहा है, 1 ही मिनट इधर ही है। हाँ, गाड़ी जा सकती है, ध्यान से लेना। तो बैग लेना पड़ेगा थोड़ा से, हम आगे आ गए थे। ये है मानसून मेला, 6 से 17 अगस्त तक ही है, और 11 से 8 बजे तक है। तो यहाँ से है ये एंट्री, और ये आ गया नेचर बाजार वेन्यू मानसून मेला। तो अभी गाड़ी पार्क कर लेते हैं इधर ही। तो ये इस मेले में जाने के लिए एंट्री गेट बना रखा है, यहाँ पे चेकिंग होती है, और साइड में ये विंडो है, तो यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। पर पर्सन 50 है, तो हमने 100 की 2 टिकटें ली हैं। और बस ये टिकट जो लेके अंदर ही घुसते हैं ना जैसे, तो यहाँ पे ये पूरे प्लांट्स वगैरह, काफ़ी वैरायटी थी इधर ना, बहुत सारी वैरायटी थी। और छोटे छोटे पौधों पर ही ना फ्रूट्स लगे हुए थे, तो ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी मेरे को प्लांट्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे, क्योंकि एरिया के हिसाब से, जैसे लोग वहाँ पे आ रहे हैं ना, उसी हिसाब से इन्होंने रेंज रखी हुई थी। और देखो, इतनी बड़े जो ये मार्केट है, मतलब मेला लगा रखा है, इसका रेंट भी जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी का भी, अच्छी क्वालिटी भी है जिसमें, वो इसीलिए थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और ये क्रॉकरी जो है, ये भी चीनी मिट्टी के बहुत सारे इधर बर्तन थे, तो ये मैं देख रही थी कि मेरे काम का कुछ होगा रीजनेबल तो मैं ले लूँगी। तो थोड़े से एक्सपेंसिव लगे तो मैंने नहीं लिए, कि ये तो हमारे उधर भी आसपास ही लोकल मार्केट में मिल जाती हैं ऐसी चीज़ें। और ये देखिए, सारी हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह जो भी चीज़ें मैं देख रही हूँ ना, ईयर रिंग्स हों, ब्रेसलेट्स हों, कैसे भी हों, फ्लावर्स वगैरह भी डेकोरेशन के हों, तो बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर काम कर रखा था यहाँ पे। तो ये कुर्तियाँ भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सिर्फ 1500 रुपये में ना ये हैंडवर्क की कुर्ती स्टिच्ड आपको ऐसे ही मिलेगी, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो मैं वही देख रही थी कि मैं एक आध ले लूँ। 1500 में तो ठीक है, सिंपल कुर्ते आ जाते हैं बिना वर्क के। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा अपने इमोशंस को यहाँ पे कंट्रोल में किया, कि अभी तो मार्केट में घुसी हूँ, अभी से खरीदारी शुरू कर दी, तो अभी तो पूरी मार्केट घूमनी बाकी है। तो मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, कि पहले पूरा राउंड लगाऊंगी, फिर जाके लास्ट में सोचूंगी कुछ लेना है या नहीं। और ऐसे तो फिर डेली मार्केट्स में घूमते ही हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर जगह से कुछ ना कुछ खरीदें। कुछ विंडो शॉपिंग करने में मज़ा आता है, कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाते हैं यहाँ के। और देखो, जो ज्वेलरी जो इधर थी ना, बहुत ही फिनिशिंग उनकी इतनी अच्छी थी ना, मतलब यूं देख के लग रहा था कि बस अभी ले लो। और देखो, कलरफुल सी जो ये आपको जितनी भी सुंदर सुंदर चीजें दिख रही है ना, सब हैंडमेड है यहाँ पे, मतलब ये पूरा मेला ही हैंडमेड सामान का है। और ये देखो, जितनी भी क्लिप्स है, ब्रेसलेट्स है, चूड़ियां हैं, ईयर रिंग्स है, जितने भी हेयर एसेसरीज, ज्वेलरी, जितनी भी तरह की, कितनी सुंदर सुंदर हैं। देखो, मेरा तो ना एकदम हर चीज पे ऐसे दिल आ रहा था कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। तो इनका फिनिशिंग पता नहीं वीडियो में इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जब सामने से देखोगे ना, तो बहुत ही बारीक काम इन्होंने कर रखा था। और क्वालिटी वाइज, मतलब किसी को चीज चाहिए हो ना, तो सजाने की हो या कपड़ों की हो, कैसी भी हो, तो यहाँ पे जरूर विजिट करना चाहिए उसको, अगर कोई शौकीन है महंगी मतलब सुंदर चीज़ों की। तो इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं थी बहुत ज़्यादा कि आउट ऑफ रीच हो, लेकिन ये है कि भाई, मैं तो ऐसे घूमने और देखने ही आई थी, कुछ आइडियाज़ लेने के लिए, तो ज़्यादा मुझे कुछ खरीदना नहीं था। लेकिन पर्सनली मुझे ये चीज़ें है ना, यहाँ पे आके जो इनकी क्वालिटी देख के ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, सही में दिल खुश हो गया। और देखो, ये स्टॉल दुपट्टा जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल हाथ लगाते ही मुझे लग रहा था बिल्कुल मक्खन जैसे एकदम कपड़ा इनका। और सारी जितनी कुर्तियां और स्टॉल्स वगैरह थे ना, तो सही में बहुत ही, बिल्कुल बहुत फाइन क्वालिटी थी। और सही में मेहनत भी है इनमें, बिल्कुल हैंडवर्क इसने देखो बीच में कर रखा है, बिल्कुल जिसने भी बनाया है, टैसल्स लगे हैं। तो हैंडमेड चीजें महंगी तो मिलती है। तो ये दुपट्टे थे 5-5, 6-6 हज़ार के, 2500 का भी, 3000 का भी था, उसमें बहुत ही छोटा
मोटा मोटा वर्क था। तो ये देखो कितनी सुंदर एप्लीक वर्क की साड़ियाँ, सूट्स, कलर कितने सुंदर सुंदर हैं। तो हर चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लग रही थी। और ये सूट्स का जो मटेरियल है ना, तो ये तो मेरा मन हो रहा था कि बस इसको तो ले ही लूँ। बिल्कुल मक्खन और पतले वाला ऐसा कपड़ा था, बिल्कुल मक्खन के जैसे। और देखिए इस तरह की दीवारों को सजाने की चीज़ें ना, काफ़ी सारी शॉप्स थी इस तरह की। जो सीनरीज क्या बोलते हैं, मतलब ये पता नहीं गुजराती होता है कुछ या कौन सी स्टेट का है ये, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताना। तो ऐसे ऐसे स्टॉल्स तो बहुत ज़्यादा थे, कारपेट्स के बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे, बहुत मतलब यूनिक चीज़ें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और यहाँ पे एक बैंगल्स की शॉप थी जो काफ़ी रीजनेबल मुझे लग रही थी, मतलब औरों को देख के मुझे लगा कि ठीक ठाक है, चलो इतनी दूर आई हूँ तो कुछ तो मैं ले ही लूँ। तो मैंने भी यहाँ से थोड़ा सा ले लिया था एक बैंगल का सेट। और देखिए एक एक चीज़ है ना, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। बिल्कुल ये हैंडमेड मैट्स वगैरह हो, चाहे किसी भी तरह के सूट्स का, ये सब हैंड वर्क है। जितने भी सूट्स आप देख रहे हैं ना इधर, तो कोई कुर्ती थी यहाँ पे, ये कुर्ती का कलेक्शन था। और ये देखिए ये सूट 12,000 14,000, ये 2-3 थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बिल्कुल ऐसे रॉयल सा लुक, इसके ऊपर लखनवी कढ़ाई, तो बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था तो मैंने नहीं लिया। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ये टोकरियों पे डिज़ाइंस इनके, देखिए कि बिल्कुल ऐसा मन खुश हो रहा था ना, बिल्कुल ऐसे कलरफुल से ऐसे खिल के आ रहे थे। कलर कॉम्बिनेशन कितना सुंदर दे रखा है इन्होंने। और ये देखिए ये भी कोई एक कलेक्शन थी, ऐसे लग रहा था जैसे रॉ लकड़ियाँ जो होती है ना, उसी को ऐसे पॉलिश पेंट करके रख दिया हो। जो महंगी चीज़ों के शौकीन है ना, तो वो यहाँ पे जरूर आए, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे थी। तो ये कुर्तों की बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन मेरे को लगी यहाँ पे। जो मतलब ट्रेंड में है ना आजकल कपड़ा, जिसकी लाइफ होती है ना, सारा कपड़ा वही था यहाँ पे। ऐसे मेला टाइप तो कुछ भी नहीं था, तो सारा कपड़ा वो था जिसकी जैसे होता है ना रफ टफ वाली चीज़ थी। एक बार अगर कोई लेगा ना तो वो मतलब चलेगा कपड़ा, ऐसा नहीं है कि 1 वॉश के 2 वॉश के बाद ख़राब हो जाए। तो ये सारा इधर खाने पीने वाली चीज़ पूरी लाइन जो थी ना वो थी। ऑयल वगैरह आप ऑर्गेनिक ले सकते हो इधर से, कोई भी चिप्स वगैरह हर चीज़ मतलब ऑर्गेनिक, घी वगैरह, अचार, सारी चीज़ें। तो ये देखो कितने सुंदर सुंदर, ये एक्चुअली स्टील के बर्तन है। स्टील के बर्तनों को ऊपर से पेंट करके इतना सुंदर बना रखा था, कलरफुल सा। और ये हैंडमेड बैग, पर्स, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे और महंगे महंगे, मतलब जो है अमीर अमीर लोग यहाँ से खरीद रहे थे इन चीज़ों को। और ये देखो कुर्तों की कलेक्शन ठीक थी, रीज़नेबल लगी मुझे इनकी रेंज के हिसाब से, क्योंकि कपड़ा भी बहुत अच्छा था और फिनिशिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। तो जैसे सुंदर किसी को चीज़ें चाहिए ना थोड़ी प्रीमियम लुक वाली, तो वो इधर आके ले सकता है, तो अच्छी है यहाँ पे। और ये देखो सारा वेस्ट नारियल से बना था, उसका जो कवर होता है। तो ये सब घी, अचार, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मिर्च मसाले, तो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पूरी लाइन है यहाँ पे। और यहाँ पे भी इनके कस्टमर बहुत अच्छे अच्छे मैं देख रही थी, काफ़ी रिच लोग जो आके अपने ऑर्डर्स दे रहे थे। और ये वाला भी कॉर्नर काफ़ी अच्छा था इनका कारपेट का, तो बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन थी इनकी। और यहाँ पे भी इन कुर्तियों की कलेक्शन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल पतला कॉटन, ऐसा इस मौसम में तो जो पहनेगा ना बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सुंदर कलेक्शन थी इनकी, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, लाइट वेट फैब्रिक था, और वर्क जो था ना और जो डिज़ाइनिंग थी इनकी तो बिल्कुल बेस्ट लगी मुझे। और ये भी फिर सूट्स काफ़ी सिल्क में प्रीमियम क्वालिटी के, तो जिसको ऐसी चीज़ें चाहिए ना थोड़ी सी सुंदर रॉयल लुक वाली प्रीमियम सी, तो वो ले सकता है। ये कुर्ते मेरे को ठीक लगे 1400-1500 के, बहुत अच्छी जिसकी फिनिशिंग और थोड़ा सा सुंदर लुक जो होता है ना, तो मेरे को सही लगा था यहाँ पे। लेकिन फिर अभी चलो और कुछ देखती हूँ आगे, कुछ और पसंद आ गया तो साड़ियाँ थी बहुत सुंदर सुंदर, थोड़ी अलग डिफरेंट स्टाइल में अगर किसी को लेनी है तो। सिंपल जैसे लोकल मार्केट्स में हैवी होती है ना, तो उस तरह का कुछ नहीं था, चमक धमक, बिल्कुल एक रिच लुक आ रहा था हर चीज़ को देख के। कुर्ते हो, साड़ी हो, सूट्स हो, स्कर्ट्स हो, मतलब वेस्टर्न ड्रेस हो, कैसा भी हो, तो सब हैंडमेड था। और यहाँ की ज्वेलरी तो मुझे पूरी बहुत ही बेस्ट लगी, इसको तो पहने बिना ना मेरे से रुका नहीं गया। तो इसको तो मैंने पहन के देख ही लिया। और बहुत ही फाइन क्वालिटी का मोती, इतने सुंदर क्वालिटी के इन्होंने लगा रखे थे ना, और जो थ्रेड यूज़ कर रखा है ज्वेलरी में बहुत ही बिल्कुल बढ़िया। और एक एक चीज़ का कलर है ना बिल्कुल इतना ब्राइट था, बिल्कुल एक ऐसे शाइन कर रहे थे जैसे थ्रेड में और बीड्स में होता है ना, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, डेकोरेशन की हो, ये देखो भगवान जी आपको मंदिर के लिए चाहिए तो हर चीज़, बैंगल्स की कलेक्शन, ये वाली बैंगल्स सिंपल है, ये हमारी लोकल मार्केट
बॉक्स में भी मिल जाती हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा इनका महंगा लगा। और ये कुछ थे इसमें नए कलेक्शन, डिज़ाइंस अच्छे लगे मेरे को जो थोड़े यूनिक से थे, लेकिन फिर मैंने पहले ले लिया था तो अभी और कुछ नहीं खरीदूंगी बैंगल्स में, क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैं बहुत सारे लेके आई हूँ। और ये कुर्ते भी, जैसे ये कुर्ते भी हैं 1900 के, कोई 2000 का, कोई 2500 का। तो इतने तो मतलब जिसकी लाइफ अच्छी होती है ना, ये देखो 2-2000 के कुर्ते वाइट में, कितने सुंदर इसका वर्क है, बैक में भी फ्रंट में भी बहुत सुंदर इसकी फिनिशिंग। और मतलब कपड़ा है ना क्वालिटी वाइज बहुत ही सुंदर, मतलब एक बार में ही अगर बिना ट्राई करे भी कोई इसको ले लेगा ना तो इनकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने वाली थी। तो मतलब इतना दिखने से ही लग रहा था कपड़ों को ना कि बहुत अच्छी, मतलब कोई शिकायत नहीं आएगी। ये पूरा वाइट का कॉर्नर था, सारी रुमाल से लेकर चद्दर तक हैंड एम्ब्रॉयडरी वाइट कपड़े पे इन्होंने कर रखा था। तो मतलब पूरा वाइट था उधर, तो वो भी बहुत ही अच्छा मतलब लगा मेरे को। और ये देखो पूरा मिरर वर्क, यहाँ पे मिरर वर्क के कुर्ते थे ज़्यादातर, तो उनकी कलेक्शन भी अच्छी थी। और ये देखो कलरफुल से आपको मतलब सारी चीज़ें रंगीन बिल्कुल ऐसे मिलेंगी ना, रंग बिरंगी, बहुत ही सुंदर। और वेस्टर्न ये चीज़ें जो ड्रेसेस वगैरह थी उसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। तो कहने का मतलब अच्छी चीज़ लो तो फिर वही बात है ना, फिर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐसे नहीं लग रहे थे मेरे को कि बहुत ही महंगे हों। तो क्वालिटी को देख के ठीक थे। कुर्ते देखो 1500 के, 2-2000 के हैंडमेड अगर मिले ना, थोड़ा सा सुंदर उनका पैटर्न हो, थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक हो, तो फिर उतना तो फिर कहीं से भी ले लो तो इतना तो लगता ही है। तो ये भी कुर्ता मेरे को बहुत बिल्कुल राउंड से में देखो, ये थोड़ा ना श्रेक टाइप, कैसे क्या बोलेंगे इसको, तो उस स्टाइल में था। और वो मैंने पूरा ऐसे खोल के इसलिए दिखाया कि मैं उसको शायद DIY में बना लूँ। तो ये सुंदर सुंदर कलेक्शन है। देखो ये इतने, ये झालर से ऐसे जो होता है ना हम डेकोरेशन के लिए करते हैं, तो ये इतना हैंडमेड ही थी सारी चीज़ें। मैंने ध्यान से देखा है इनको कि भाई मैं इनको बनाने वाली हूँ जाके। तो कलरफुल से बहुत अच्छी लग रही थी और आप इजीली इसको बना भी सकते हो। तो ये मानसून मेला लगा था दिल्ली के छतरपुर एरिया में। और किसी भी चीज़ का रेट मैंने ज़्यादातरों का इसलिए नहीं बताया, बस एक जो लमसम था वही बताया था, क्योंकि इतनी हज़ारों वैरायटी थी, इतनी चीज़ें थी, तो इतना का रेट ना तो पूछना पॉसिबल होता और ना फिर बताना, ना आपको याद रहेगा इतना। तो बस ऐसी। तो गाइस पहुंच गए घर और 7:45 बज गए हमें घर पहुंचते पहुंचते। वो चीजें तो बहुत अच्छी थी वहां पे, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। तो बहुत सारी चीजें तो मैं नहीं ले पाई उधर से, क्योंकि तो इतनी सारी चीजें तो मैं ले नहीं सकती कि डेली शॉपिंग ही करती रहूं। बैंगल्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो ये देखिए मैंने बैंगल्स लिए हैं। और मजेंटा कलर है ना, कम मिलता है तीज के लिए लेने के लिए, तब मुझे मजेंटा में नहीं मिला प्रॉपर मजेंटा शेड। तो ये गोल्डन कलर का थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क है, लाख की है ये। तो ये 300 की मुझे 4 मिली है, तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को। अभी मैं पहन के दिखाती हूँ इसको। तो अच्छी थी, कपड़े भी बहुत अच्छे थे, हैंड वर्क का ही था वो पूरा ना, जितनी भी चद्दरें वगैरह थी, जो भी स्टिच कुर्तीज वगैरह थी, जो भी उनके ऊपर वर्क था, जितना भी फैब्रिक था ना, ज्यादातर हैंडमेड ही था। लेकिन मैंने वहां से ना आइडियाज लिए हैं काफी DIY जो मुझे करनी है ना, तो कुछ चीजें मैं बनाऊंगी। मैंने फोटो क्लिक की है वहां से, तो मैं कहा चलो जाने का कुछ ना कुछ तो फायदा उठाऊं। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है मजेंटा कलर की चूड़ी, पास में लाके दिखाती हूँ आपको। सुंदर है, मजेंटा कलर है ना, तो ये प्यारा सा है, गोल्डन कलर का ये वर्क है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये लाख है, लेकिन पहना हुआ सुंदर लग रहा है। ले आई मैं एक जोड़ी, तो मैं कहा और तो कुछ नहीं ले रही। तो गाइज अभी काफी टाइम हो गया है और अभी मैं किचन में लगूंगी, खाना बनाना है मुझे, और काम है मेरे कई सारे जो शाम के करते ही हैं। मुझे अच्छी लगी आज की जो मार्केट है ना मांस। तो यहाँ पे इस मेले में ना बहुत ही अच्छा स्टफ था, सारी चीजें बहुत ही फाइन क्वालिटी की और मतलब बहुत अच्छी चीजें थी। तो गाइज आप भी अगर दिल्ली में रहते हो ना, तो दिल्ली में ही है ये मेला जो लगा हुआ है। तो अभी तो चलेगा हफ्ता 10 दिन तो और भी है। तो जल्दी से इसकी एडिटिंग करके ना मैं कल ही डाल दूंगी इस ब्लॉग को, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। तो अगर आप भी विजिट करना चाहो ना तो जा सकते हो। अगर आपको क्वालिटी की बहुत यूनिक चीजें खरीदने का मन होता है ना, मतलब अगर आपकी चॉइस ऐसी है, क्वालिटी का स्टफ खरीदना चाहते हो या डेकोरेशन की कोई भी किसी भी तरह की चीज खरीदना चाहते हो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स का अगर आपको शौक है ना, तो वो मार्केट तो मुझे बहुत अच्छी, मार्केट नहीं है मतलब मेला है, तो आप भी विजिट कर सकते हो वहां पे जाके। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।